फिक्र में अब बात करते हैं उन दो देशों की जिनके कॉन्फिडेंस को बड़ी चोट पहुंच गई है। एक तरफ है चीन तो दूसरी तरफ है यूक्रेन। भारत की न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन INS अरिघात से जहां जिनपिंग के सिर में दर्द हो गया है, तो वहीं F-16 के दम पर पुतिन को ललकारने वाले ज़ेलेंस्की टेंशन में आ गए हैं। पिछले 2 दिनों में दोनों देशों का कॉन्फिडेंस मीटर डाउन हो गया है। भारतीय नौसेना में INS अरिघात की एंट्री को देखकर चीन की कई संभावनाएं अब आशंकाओं में बदल गई हैं, क्योंकि इस परमाणु पनडुब्बी की शक्ति कई समीकरण बदल डालेगी। तो वहीं रूस से जंग के बीच यूक्रेन को काफी मिन्नतों के बाद 2 F-16 फाइटर जेट मिले थे। उनमें से एक क्रैश हो गया है। इसीलिए पिछले 2 दिनों से ज़ेलेंस्की की युद्ध नीति का कॉन्फिडेंस मीटर भी लगातार नीचे जा रहा है। आखिर कैसे जिनपिंग और ज़ेलेंस्की का आत्मविश्वास डगमगा गया है, इसका सुपरफास्ट विश्लेषण कर लेते हैं। पहले बात चीन की करते हैं। पिछले 2 दिनों से चीन बेचैन है। इसकी वजह है भारत की परमाणु पनडुब्बी INS अरिघात। खुद दूसरे देशों के समुद्री सीमाएं लांघने वाला चीन अब भारत से कह रहा है कि भारत जिम्मेदारी के साथ व्यवहार करे। जो चीन तिब्बत से लेकर ताइवान तक, फिलीपींस से लेकर जापान तक अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, वो चीन अब भारत से कह रहा है कि वो INS अरिघात के मिल जाने के बाद संयम से काम ले। इसकी वजह भी जान लीजिए। भारत अगर बंगाल की खाड़ी के उत्तरी इलाके में INS अरिघात को तैनात करे और वहां से K-15 न्यूक्लियर मिसाइल फायर की जाए, तो भारत न सिर्फ चीन के यूनान प्रांत बल्कि तिब्बत में उसके ठिकानों को भी तबाह कर सकता है। K-15 न्यूक्लियर मिसाइल की रेंज 750 किलोमीटर है, जबकि आगे चलकर INS अरिघात पर भारत 3000 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल भी तैनात करेगा। यही वजह है कि जिनपिंग एंड कंपनी को करंट लग गया है। चाइनीज सत्ता के प्रिय अखबार ग्लोबल टाइम्स ने INS अरिघात से चिढ़कर एक टिप्पणी की है। लिखा है, भारत को शक्ति प्रदर्शन की बजाय इस ताकत को जिम्मेदारी के साथ रखना चाहिए। जब तक परमाणु हथियार मौजूद हैं, इनका इस्तेमाल शांति और स्थिरता के लिए किया जाना चाहिए, ना कि शक्ति प्रदर्शन या परमाणु ब्लैकमेलिंग के लिए। सोचिए, न किसी ने बात की न कुछ कहा। चीन को पहले ही सिरदर्द हो गया। जाहिर है कॉन्फिडेंस तो नीचे जाएगा ही। और यही टेंशन यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी महसूस कर रहे हैं। यूक्रेन पिछले 2 वर्षों से भी ज्यादा वक्त से रूस के मिसाइल और ड्रोन्स का जवाब दे रहा है, लेकिन जब से यूक्रेन को 2 F-16 फाइटर जेट मिले थे, तब से उनका जोश काफी हाई था। लेकिन अब खबर यह है कि 2 में से एक F-16 क्रैश हो गया है। यूक्रेन को मिले 2 F-16 को लेकर 2 तरह की खबरें सामने आ रही हैं। पहली रिपोर्ट में दावा यह किया जा रहा है कि रूस ने यूक्रेन पर इतना भीषण प्रहार किया जिसमें यूक्रेन का एक F-16 फाइटर जेट भी नष्ट हो गया, जबकि दूसरी रिपोर्ट में दावा यह किया जा रहा है कि यूक्रेन को मिला F-16 अपने आप क्रैश हो गया। यूक्रेन का F-16 कैसे नष्ट हुआ, इसे लेकर अब तक यूक्रेन की तरफ से आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया है। अब आप इन तस्वीरों को देखिए। जिस फाइटर पायलट को आप देख रहे हैं उसका नाम है ओलेक्सी मेस। इनका कॉल साइन था मूनफिश। यही वो फाइटर पायलट हैं जो यूक्रेन में F-16 उड़ा रहे थे, लेकिन रूस से जंग के बीच वो मारे गए। दावा किया जा रहा है कि ओलेक्सी मेस ने F-16 उड़ाने की सिर्फ 6 महीने तक ट्रेनिंग ली थी। 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद ही वो इस फाइटर जेट को लेकर रूस के खिलाफ युद्ध में उतर गए। लेकिन एक्सपर्ट्स दावा करते हैं कि F-16 को अच्छी तरह से उड़ाने का कौशल कई वर्षों में हासिल होता है। तो ऐसे में क्या ज़ेलेंस्की की जल्दबाजी की वजह से ओलेक्सी मेस को अपनी जान गंवानी पड़ी? इस क्रैश का सच जो भी हो, लेकिन इसके बाद ज़ेलेंस्की का आत्मविश्वास जरूर हिल गया होगा, क्योंकि पश्चिमी देशों से लाख मिन्नतें करने के बाद उसे सिर्फ 2 F-16 मिले थे। अब उनके पास एक ही F-16 बचा है।